आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इमरान मसूद से। शुक्रिया साहब। स्वागत आपका। चुनाव आने वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और इमरान मसूद के इर्द गिर्द ना घूमे तो थोड़ा सा फीका सही लगता है। तो क्या माहौल है इस बार? देखिए, माहौल इस बार पूरी तरीके से चुनाव समय से पहले ही खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव भाजपा के खिलाफ बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, एक मूर्ख बनाने की एक सीमा होती है, आप उससे ज़्यादा नहीं बना सकते किसी को भी। भाजपा ने जो भी वादे किए वो सारे हवा हवाई हो गए। भाजपा ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की लागत भी नहीं निकल रही, आय दोगुनी तो छोड़ दीजिए, लागत भी भाग गई उनकी। हम 2 करोड़ युवा को रोज़गार देंगे, रोज़गार नए तो छोड़ दीजिए, जो पुराने लगे हुए थे वो नौकरी भी छूट गई। हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को, जितनी महंगाई को आज़ादी के बाद 70 साल बढ़ने में लगे, उससे ज़्यादा महंगाई 7 साल में बढ़ा दी। 65 रुपये का सरसों का तेल 200 के पास जा रहा है। डालडा घी और ये फॉर्च्यून ऑयल जिसमें खाना बनता था, ये 200 पर जा रहा है। पेट्रोल डीजल आसमान को छू रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि देश के अंदर आने वाले दिनों में जिस प्रकार से ये महंगाई की दर को बढ़ाया है इन्होंने, आने वाले दिनों में आम आदमी का जीवन किस प्रकार से गुजर होगा। अब कोयला का संकट खड़ा हो गया। अब कोयले का संकट के ऊपर काम चल रहा है, चूँकि कोयला अडानी के पास चला गया। विश्व का सबसे बड़ा सप्लायर अडानी है और हमारे देश में कोयले का संकट है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में, जो समझदार है उनको आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ भक्त हैं जिनको, भक्तों को केवल और केवल एक ही चीज़ नज़र आती है। और मोदी जी ने इलाज कर दिया, एक बड़ा वो चलता है कि जब मोदी जी ने इलाज कर दिया, ख़ास तौर से नफ़रत की जब ज़ुबान बोलते हैं अंदर बैठ कर के, तो एक वर्ग को निशाना बना के कि इनका कर दिया इलाज। अरे भाई, क्या इलाज कर दिया? अपना भी तो ढूंढ लो। ये तो वर्ग पहले से ही हैंड टू माउथ था, ये तो मजदूर था। 98% लोगों के पास कारोबार नहीं है। इनमें कारोबार तो आपके पास है, कारोबार तो आपके पास है। कारोबार आपके तबाह हो गए, व्यापार आपके तबाह हो गए। जिनके पास व्यापार है, जो अर्थव्यवस्था में भागीदार हैं, इनके पास है क्या? आपने क्या इलाज कर दिया? और ये सोचते हैं कि मॉब लिंचिंग करा करके, नफरत फैला करके इससे क्या हासिल होगा। आप 1990 के दशक को कश्मीर में दोबारा लौटा दिया आपने। कांग्रेस को जिम्मेदार बनाते हो। जिस दिन कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उस दिन जगमोहन साहब गवर्नर थे। जगमोहन साहब गवर्नर थे उस दिन। कांग्रेस की सरकार ना केंद्र में थी और ना स्टेट में थी। आप जिम्मेदार हैं क्योंकि उस सरकार के अंदर आप भागीदार थे। आज बोलते हो आपने कश्मीर को वहीं खड़ा कर दिया। दहशतगर्द फिर गोली मार रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत फैलाने के लिए लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। आप कश्मीर का ख्वाब दिखाया था लोगों को, 370 खत्म करके कहां खड़ा कर दिया कश्मीर को लाके आपने। और उनके घर के ऊपर जाकर के बेशर्म भाजपा के नेता जाकर के उनके घर के ऊपर कंडोलेंस भी नहीं करके आए। ये करते हैं देशभक्ति की बात। जो वहां पर शहादत हुई है, कम से कम उनके घर तो कोई बड़ा नेता चला जाता। देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। राम मंदिर बना रहे थे, चंदे में कितना खेल हुआ, ये सब आपके सामने। हमने तो कहा भाई
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान है, राम मंदिर बने, भव्य बने और बढ़िया बने, स्वागत करेंगे सब लोग भाई। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और जब देश की संस्था ने, सर्वोच्च संस्था ने हमारी आदेश दे दिया तो फिर देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसको माने। और राष्ट्र धर्म भी यही सिखाता है, जिसकी ये परिभाषा देते हैं। लेकिन चूंकि हमने सहज स्वीकार कर लिया तो इनका गोल पूरा हो नहीं रहा है, तो अब ये नए नए तरीके निकालना शुरू करेंगे। ये केवल और केवल इन लोगों का काम नफरत फैला करके वोट हासिल करना है, और नफरत से वोट इनको मिलता है, इसलिए ये खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बेवकूफ़ बनाने की एक हद होती है, इस हद से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि अब वो हद पार हो गई है। चूँकि एक बड़ी बात यह है कि आप भी पढ़े लिखे हैं, सारी बातें जानते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो आप भी तो उस ध्रुवीकरण में जो है फंस जाते हैं ना। मैंने कभी ध्रुवीकरण की बात नहीं करता हूँ, ना मैं कभी ध्रुवीकरण से मैं ना हिंदू का हूँ ना मुसलमान का हूँ। मेरे ऊपर आपने पूरे ज़िले में छाप भी देखी होगी। इमरान मसूद को किसी जाति, किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते आप। मेरा काम करना मेरा धर्म फ़र्ज़ है, और मैं अपने फ़र्ज़ को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करता हूँ। एक बात और बताइए, लोगों ने, ये सच है कि जब दंगा हुआ तो लोगों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने आपकी मदद ली, कहा कि भाई मदद करो? नहीं, दंगे की बात नहीं, प्रशासन को हर जगह मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं मदद करने वाला हूँ। आप मदद उसी की तो लोगे जो करने की स्थिति में हो या करने की उसकी चाहत हो। मेरी पहली चाहत है कि मेरे शहर का, मेरे ज़िले का अमन व अमान कायम रहे। मेरे ज़िले के अंदर जिसकी कोई बात ना सुनता उसकी बात सुनने वाला कायम रहे। मुझे 2 बजे भी रात को कोई उठाए, मैं उठ करके बात कर लूँ। तो मेरा तो काम है काम करना, मैं काम करता हूँ। सांसद विधायक भाजपा के दावा कर रहे हैं सहारनपुर को बहुत दिया, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज दिया, एक्सप्रेसवे, हाईवे तमाम हमने निकाल दिए। देखिए, एक्सप्रेसवे, हाईवे, मैं विपक्ष में हूँ तो इसका मतलब मैं केवल निंदा करूँ, ये अच्छी बात नहीं है। इस भाजपा सरकार के अंदर एक आदमी ऐसा है जिसके लिए मन करता है कि उसकी प्रशंसा करूँ, वो है नितिन गडकरी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नितिन गडकरी ने देश के अंदर हाईवेज का जाल बिछाने का काम किया है। मैं इस बात से कतई तौर पर गुरेज नहीं करता हूँ। अच्छा आदमी है और सड़कें बनाई हैं, लेकिन उसमें इस जो काम चल रहा है इनका कोई योगदान नहीं है। उसके अंदर नितिन गडकरी का कमाल है। नितिन गडकरी एक अकेला आदमी है, बाकी सारे सेक्टर डुबा दिए इन्होंने। रेलवे इन्होंने डुबा दिया, ऊर्जा इन्होंने डुबा दिया, जो बड़े मंत्रालयों की बात कर रहा हूँ मैं, नागरिक उड्डयन इन्होंने डुबा दिया, बाकी सब डुबा दिया इन्होंने। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एयर इंडिया बनाया था, और ये मेरे ख्याल से विश्व के जो जितने भी विकासशील देश हैं या जितने भी प्रगतिशील देश हैं, उन सब के पास अपनी अपनी एयरलाइंस हैं, और कई कई एयरलाइन हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश के पास अपनी कोई एयरलाइन नहीं है आज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो प्राइवेट एयरलाइन को इकट्ठा कर करके राष्ट्रीयकरण किया था, और इन्होंने राष्ट्रीयकृत एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ बेचने पे लगा दिया। अब ये कोयले का संकट है, तो मुझे लगता है कि कोयले का संकट हो रहा है तो कोल इंडिया भी बिकेगा कोल इंडिया भी, क्योंकि अडानी साहब जो हैं वो विश्व के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बने हैं कोयले के। तो अडानी साहब हैं तो फिर ये कोल इंडिया भी बिकना है, तो ये बिकने के लिए सारा तमाशा ना हो रहा हो। देश को बहुत ख़राब परिस्थिति के अंदर खड़ा कर दिया। सहारनपुर लोकल पॉलिटिक्स की बात करें अगर, तो इस बार लोगों में बड़ी चर्चा है जिले के अंदर कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं, अभी ये देखिए समय आने पर निर्णय लिए जाते हैं, अभी इसमें बहुत जल्दबाजी है कहना। सपा को लेकर आपका बड़ा अभी सॉफ्ट कॉर्नर आया, आपने एक स्टेटमेंट भी दिया, तो चर्चाएं चल पड़ी कि आप जो है सपा जा रहे हैं। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मेरा क्या है, लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है। लड़ाई को हमें भाजपा को हराना है तो सबको एक समान विचारधारा के लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, यही मैंने कहा है। मतलब आपका ये है कि इस चुनाव में कांग्रेस और सपा को गठबंधन में आना चाहिए?
निश्चित रूप से आना चाहिए, नहीं तो खामियाजा बाद में उठाएंगे, देखेंगे, पता चल जाएगा इनको। तो अगर अलग अलग लड़ेंगे तो सपा भी हारेगी, वो तो दावा कर रहे हैं हम सरकार बना लेंगे। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है। बंगाल का नतीजा अपवाद भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हो सकता है कि अखिलेश जी की बात सही हो, ये भी नहीं है कह सकता हूँ मैं, लेकिन लगता नहीं मुझे। सबको साथ मिलकर के लड़ेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। कांग्रेस में आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप तो ये बात प्रियंका राहुल तक पहुंचा सकते हैं ना। आपको ये लगता है कि मैंने नहीं पहुँचाई होगी? जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैंने प्रियंका जी से नहीं कही होगी। जवाब भी तो मिला होगा कुछ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें कि आगे की बात को अभी खामोशी में रहने दीजिए। जब प्रियंका का असर पड़ेगा? प्रियंका जी निश्चित रूप से बड़े आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक हैं। उनका जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी इंदिरा जी से मेल खाती है। और प्रियंका गांधी अपने आप में काम करने के अंदर, मुझे उनके साथ काम कर कर के एहसास हुआ है, मैंने उनके साथ बहुत अच्छे से काम किया और मुझे एहसास हुआ है कि प्रियंका गांधी देश के अंदर एक बड़ी नेता के रूप में स्थापित होने जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं यूपी का चुनाव लड़ने। अरे छोड़िए उनकी बात, क्या बात करते हो आप उनकी। आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं, वो तो सबको, देखिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है। तो ये थे इमरान मसूद साहब। उनका मानना है कि आने वाले वक्त में अगर सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर चुनौती दे सकती हैं। वो मानते हैं कि प्रियंका गांधी आने वाले वक्त में बड़ी कद्दावर नेता उभरने वाली हैं। असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी की चुनौती को इमरान मसूद खारिज करते हैं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।